Hello bachcho, let's read the question. Question says that A part, explain the function of the following part of the eye. First one cornea, second one iris, pupil, ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve. Second one, if you walk from the dark room into a sunlight and back again into the dark room, how would your pupils alter in size? What makes this happen? Third one, explain why we cannot see our first seat when we enter a darkened cinema hall from the bright light, but gradually they become visible. ओके, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट वे में क्या है, जस्ट एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ह्यूमन आई का। ठीक है, अब यहाँ पे एक ह्यूमन आई हो गया। यहाँ पे सिलियरी मसल्स यहाँ पे अटैच रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है। यहाँ पे ये सिलियरी मसल्स के थ्रू क्या है कि कनेक्ट रहता है क्या, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस रहता है, आई लेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसके आउटर पार्ट में क्या रहता है, इसके आउटर पार्ट में यहाँ पे क्या रहता है कि आइरिस लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये आइरिस है और ये पार्ट जो है वो पिपल है। इसके बाहर क्या लगा रहता है, ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, इसमें जो पीछे पार्ट जो रहता है ये सबसे एक लेयर बनी रहती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। रेटिना हो गया और यहाँ से इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब यही सब सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया जो रहता है ये बाहर का पार्ट है। कॉर्निया, कॉर्निया क्या डिटरमाइन करता है, नॉट कि अगर कोई किसी तरह का कोई इम्प्योरिटीज या फिर कोई एक लाइट है, लाइट में अगर किसी तरह का धूल कण आ रहा है उसको वहां पे फिल्टर करता है। और दूसरा ये सबसे ज्यादा कन्वर्ज लाइट कौन करता है, सबसे ज्यादा कन्वर्ज लाइट करता है कॉर्निया। इसका मतलब कि बाहर से एक प्रोटेक्शन की तरफ कौन काम करता है, कॉर्निया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट में किसके बारे में डिस्कस करना है, आइरिस के बारे में। आइरिस क्या करता है कि जस्ट मान लेते हैं कि अगर काफी ज्यादा लाइट है या फिर कम लाइट है, इंटेंसिटी ज्यादा या फिर कम है, उसके कारण से प्यूपिल के साइज को क्या करता है, वो एडजस्ट करता है। तो ये हो गया इसका प्यूपिल। ठीक है, और यहाँ पे ये पार्ट जो हो गया ये हो गया यहाँ पे आइरिस। ठीक है, इसको एडजस्ट करता है। और ये प्यूपिल जो है वो इसमें क्या करता है, ये परमिशन देता है कि कितना लाइट का इंटेंसिटी जो होगा वो इसमें एंटर करेगा आई लेंस में। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या करता है, सिलियरी मसल जो है ये आई लेंस जो है इसको कभी जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपेंड करना हो, तो ये काम कौन करता है, ये काम सिलियरी मसल्स करता है। और आई लेंस क्या करता है कि जस्ट यहाँ पे लाइट अगर एंटर करेगी, ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो ये कन्वर्ज करके कहाँ पे, इस रेटिना पे इसको फोकस करना होता है। रेटिना क्या करता है कि रेटिना पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव यहाँ पे वो सेल्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे नोड्स होते हैं, रॉड्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके कारण से इमेज फॉर्मेशन का काम कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है। और ऑप्टिक नर्व क्या होता है कि रेटिना होगा, रेटिना से जो भी यहाँ पे सेंसिटिव हुआ है उसके बाद से क्या होगा, ये ब्रेन में ले जाने के लिए काम कौन करता है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व काम करता है। ये सारी चीजें फंक्शन हो गया। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहे हैं कि जैसे ही हम डार्क रूम में एंटर करते, फ्रॉम अ डार्क रूम, ठीक है, अंधेरा है उससे वो अगर सनलाइट में जा रहे हैं, तो अगर जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे डार्क रूम में है। ठीक है, तो डार्क रूम में है, उससे क्या होता है कि डार्क रूम में तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट काफी कम आ रहा होता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे जो प्यूपिल है वो क्या करता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है जिसके कारण से मोर लाइट, ज्यादा लाइट इंटर करे, लाइट एंटर करे। लेकिन जैसे ही अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ से डार्क रूम में है, अब इसको अगर इंटर कर रहा है किस में, लाइट रूम में इंटर कर रहा है, तो लाइट रूम में इंटर करने से क्या होगा, यहाँ पे जो काफी ज्यादा लाइट आएगा इसके कारण से पीपल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। एक्सपैंड से कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखता। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि वो डार्क रूम में जा रहा है, डार्क रूम में जाएगा तो फिर उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कारण से साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, किसका, प्यूपिल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और थर्ड वन में पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो फर्स्ट सीट को स्टार्टिंग में नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में नहीं देख सकते हैं क्योंकि जस्ट मान ले रहे हैं कि हम लोग अगर बाहर के सराउंडिंग्स में है तो वहाँ पे लाइट ज्यादा रहता है, उसके कारण से जो प्यूपिल है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अगर इंटर करता है डार्कन रूम में, अगर इंटर कर रहा है, उसको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा लाइट के लिए क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एक्सपैंड होना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लाइट के लिए उसको क्या, एक्सपेंड होना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपेंड होने में जितना उसको टाइम लगता है, उसी टाइम को एडजस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग में नहीं देख सकता है फर्स्ट सीट को, लेकिन उसके बाद से वो फर्स्ट सीट को विजिबल
कर सकता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।